खबर तफसील से पसमानदा आलाजात को 10% रिजर्वेशन देने के लिए जरूरी आईनी तरमीमी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। वजीर समाजी इंसाफ थावरचंद गहलोत ने 124वां आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। बिल के मकसद और वजूहात के बारे में लिखा गया कि इक्तिसादी तौर पर कमजोर लोग बड़े पैमाने पर आला तालीमी इदारों में दाखिले और सरकारी मुलाजिमतों से महरूम हैं। इसकी वजह यह है कि वो इक्तिसादी तौर पर मजबूत तबके के साथ मुकाबला नहीं कर पाते। अगर वो समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदगी के खुसूसी मेयार को पूरा नहीं करते तो वो आईन के आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन के भी अहल नहीं होते। इस बिल में कहा गया है कि इक्तिसादी तौर पर कमजोर लोगों को आला तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में मुनासिब मौके फराहम हो सके, इस बात को यकीनी बनाने के लिए आईन में तरमीम का फैसला किया गया है। सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक समरसता की दृष्टि से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास। जो कहा था वो किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। बीएसपी सरबराह मायावती ने मोदी हुकूमत के जरिए पसमानदा आलाजात को 10% रिजर्वेशन के ऐलान का खैर मकदम किया। मायावती ने कहा कि यह बीएसपी की पुरानी मांग है और हमारी पार्टी ने इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जद्दोजहद की है। हालांकि मायावती ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत इसको चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कि देश के गरीब सवर्णों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण की सुविधा दिए जाने की बीएसपी के ये मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। और इसके लिए संसद के अंदर व बाहर भी हमारी पार्टी ने काफी संघर्ष भी किया है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए बीएसपी की लंबित पड़ी इस मांग को केंद्र की बीजेपी की सरकार ने वैसे अब काफी आधे अधूरे व अपरिपक्व तरीके से इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर और सीनियर लीडर आजम खान ने मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन की मांग की। रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आजम खान ने कहा कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुसलमानों के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तीनों पिछड़ेपन है। वही पिछड़ापन जो दलितों के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वही पिछड़ापन मुसलमान। हम 5% इस 10% में से 5% अपनी हिस्सेदारी का मुतालबा करते हैं। और ये सिर्फ आज की सरकार से नहीं कह रहे, आने वाली सरकार से। वहीं दूसरी जानिब पसमानदा आलाजात के लोगों को 10% रिजर्वेशन पर बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद पसमानदा आलाजात की बीजेपी ने सुध ली है। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत पसमानदा तबकात और एससी और एसटी एक्ट के रिजर्वेशन में छेड़छाड़ के बगैर ही जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने जो आज 70-72 वर्ष की आजादी के लंबे सफर में अनेक वर्षों से सामान्य जाति में भी गरीबों के दुख दर्द को लेकर लोग चर्चा तो करते थे, हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का ही ये 56 इंच का सीना, यही दिखाया नरेंद्र मोदी ने कि 56 इंच का सीना माने क्या, जीवट क्या होता है, कि दलितों का, ओबीसी का बिना छेड़छाड़ के उनके हक को बनाए रखते हुए गरीब सामान्य वर्ग के जो दुखी परेशान लोग हैं उनको 10% अवसर देना। और संविधान में 100 से अधिक संशोधन हुए हैं, देश हित में, समाज हित में, एक और होगा। सभी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। मरकजी हुकूमत की तरफ से पसमानदा आलाजात के लिए 10% रिजर्वेशन दिए जाने के ऐलान पर मुस्लिम समाजी तंजीमों ने और आलाजात के तबकात से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों ने अपने शुबहात का इजहार किया है। दानिश्वरों का कहना है कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी जात पात की सियासत पर उतर आई है। जो दिव्यांग
पसमानदा आला जात के तबकात के लिए 10% रिजर्वेशन के हुकूमत के फैसले पर मुसलमानों के आला तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने सवाल खड़े किए हैं। AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के साबिक सदर खुर्शीद नकवी का कहना है कि बीजेपी अपनी शिकस्त से खौफजदा होकर आला जात के अफराद को खुश करने की कोशिश कर रही है। संशोधन के लिए अभी जब इलेक्शन 3 जगह ये हारे हैं, उसके बाद इनकी ये समझ में आ गया है कि अपर कास्ट हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया। उसको लुभाने वाली बात है, लेकिन लुभाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अहमकाना तरीका है कि अफसोस होता है कि भाई मेंटली बैंकरप्ट हो गई ये पॉलिटिकल पार्टी। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये 10% दे सकें। बाज मुस्लिम तंजीमें हुकूमत के इस फैसले की जुज़वी तौर पर हिमायत भी कर रही हैं, लेकिन इन तंजीमों का कहना है कि रिजर्वेशन का मेयार सिर्फ माशी पसमानदगी नहीं बल्कि आला काबिलियत होनी चाहिए। रिजर्वेशन के इस पॉइंट पर तो मैं सिर्फ उसके उस हिस्से की वकालत करता हूँ कि माशी एतबार से जो लोग कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली जो लोग वीक हैं, वाकई पुअर कोटे के लोग हैं, इनको चाहिए कि ना अपर कास्ट और ना लोअर कास्ट, जो रियली फाइनेंशियली वीक है, जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन देकर मेरिट को कम कर देना ये ठीक नहीं है। आला जात के तबकात के लिए अलग से 10% रिजर्वेशन के ऐलान को फिलहाल मुस्लिम दानिश्वर एक सियासी स्टंट मान रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि रिजर्वेशन के इस ऐलान से बीजेपी को आम चुनाव में कोई खास सियासी फायदा मिलने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। आज योगी काबीना की अहम मीटिंग हुई। काबीना की इस मीटिंग में 9 अहम तजावीज पर मुहर लगाई गई। इनमें कुछ अहम तजावीज कानकुनी इलाकों को रिजर्व करने की तजवीज को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही एथेनॉल, मिलावटी पेट्रोल पर दोहरे टैक्स को कम करने के लिए वैट में छूट देने की भी तजवीज है। इसके अलावा 2013 में इलाहाबाद जंक्शन पर हुए हादसे की जांच की अदालती रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की तजवीज को भी मंजूरी दी गई। प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान दिनांक 1 फरवरी 2013 को जो मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर हुई दुर्घटना की जांच हेतु कमेटी बनी थी। न्यायमूर्ति जो रिटायर्ड है ओंकारेश्वर भट्ट में उस सदस्य न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 की उप धारा 4 के अधीन सदन के पटल पर रखे जाने के लिए। अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले की समाअत 5 जजों की आईनी बेंच करेगी। इस मामले की समाअत 10 जनवरी से शुरू होगी। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है। मामले की समाअत करने वाली बेंच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस यू ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़ पर मुश्तमिल है। ख्याल है कि पिछले समाअत में 10 जनवरी से कबल बेंच तश्कील देने की बात कही गई थी। बेंच का मामला नहीं है, ये टाइटल सूट है जिनका फैसला यहाँ हाईकोर्ट की 3 जजेस के बेंच ने किया था 30 सितंबर 2010 को। उसकी अपीलें दाखिल हुई थी, तो ये उन अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित हुई है और ये बेंच 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मीट करेगी। तब फिर वो खुद ही तय करेगी क्या प्रोसीजर होगा। हो सकता है वकीलों से पूछ के तय करे या खुद ही तय करे कि क्या प्रोसीजर होगा, हफ्ते में कई दिन बैठेंगे, कितने घंटे बैठेंगे और उस तरीके से सुनवाई करेंगे। ये तो तय है कि सुनवाई के लिए पहली अपील वो मुस्लिम पक्ष की ओर से, लिहाजा सुनवाई तो उनकी तरफ से होगी शुरू, लेकिन बाकी तफसीलात वो कोर्ट खुद तय करेगी। बुलंदशहर में गौकुशी की वारदात से एक मरतबा फिर सनसनी फैल गई है। मामला जहां गिराबाद इलाके का है, जहां गौकुशी की वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गौवंश की बाकियात को दफन कर दिया। इलाके में कशीदगी को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
बेसहारा गरीब अफराद के रात गुजारने और सर्दी से बचाव के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कायम किए गए रैन बसेरे भी लोगों को सर्दी से नहीं बचा पा रहे हैं। गुज़िश्ता रात थाना सिविल लाइन अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन के तहत नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के करीब वाक़े आरजी रैन बसेरे में नौजवान की लाश मिलने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। देखिए, अभी मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक दीपक सन ऑफ जगदीश, पता इन्होंने कटपुलवा लिखा रखा है, और रैन बसेरे में रात में आया था और सुबह जब इसको जगाया गया तो ये जगा नहीं, इसकी मौत हो गई है। अब इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, देखते हैं कि इसमें क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं। उधर अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर आज जिले भर के किसानों ने एहतजाज दर्ज कराते हुए इल्जाम आयद किया कि हुकूमत पट्टे पर दी गई जमीन को वापस लेने की साजिश कर रही है। इनका कहना था कि जब हमने 25 साल से जायद इस जमीन को सींचा तो अब ये जमीन हमसे क्यों छीनी जा रही है। जब ये जमीन हमें मिली थी तब किसी काबिल नहीं थी, हमने खून पसीना लगाकर इसको पैदावार के काबिल बनाया, तो सरकार इसको वापस मांग रही है। किसानों ने कहा कि अगर हुकूमत ने अपनी मंशा नहीं बदली तो इसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। जो पट्टे पे गवर्नमेंट ने जमीन दी थी, अकरवाद क्षेत्र के 25 गांव के मंडनपुर और कई गांव में इरखिनी, कई गांव में 25 गांव और भी हैं, तो इसलिए उस पर कब्जा लेने की सरकार ने तैयारी की है। हमने कमर कस लिया किसानियों ने कि हम 25 जनवरी को 10,000 किसान गिरफ्तारी देंगे। और जब रामदेव जी को, हमारा किसान यूनियन हरपाल गुट का कहना यह है कि रामदेव को 26,000 बीघा जमीन महाराष्ट्र और नोएडा में सरकार केंद्र दे सकती है, तो हमारे 25, 30, 40 साल के किसानों ने जो ऊबड़ खाबड़ जमीन सही करी थी उसको क्यों छीनना चाहती है। मशहूर शायर, नगमा निगार और तरक्की पसंद तहरीक के अहम सतून कैफी आजमी की इल्मी, फिल्मी और समाजी खिदमात के एतराफ़ के लिए इस साल पूरी दुनिया में कैफी आजमी सदी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। कैफी आजमी अकादमी की सेक्रेटरी सईद मेहदी का मानना है कि अकादमी हर घर में उर्दू के चिराग रोशन करके और दुखी लबों पर तबस्सुम सजाकर कैफी के ख्वाबों को मुकम्मल करने की कोशिश में मसरूफ है। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। यह सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि एक तहरीक है जो कैफी आजमी से मंसूब है। कैफी आजमी यूं तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी जिंदगी खुद एक तहरीक थी। गरीबों, लाचारों, बेसहारों, किसानों, मजदूरों और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने जो अमली और कलमी जद्दोजहद की, वो अदब और समाज की तारीख का अहम हिस्सा है। अनकरीब ही कैफी आजमी सदी तकरीबात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इन तकरीबात का मकसद सिर्फ अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद ही नहीं बल्कि उस मकसदियत की तरफ सफर करना है जो कैफी की जिंदगी का मकसद था। कैफी साहब कोई बात शुरू करने से पहले कहते थे कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूँगा। इसके लिए मेरी शायरी और मेरी ज़िंदगी दोनों ही वक्त है। तो कैफी साहब की शायरी और उनकी ज़िंदगी वो हमारे लिए मसाले राह है होगा। और उनको खराज अक़ीदत हम 100 बैलून और 100 काइट्स पतंगे जो है छोड़कर इफ्तिताह में इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सेमिनारों, ड्रामों और मुशायरों का इनेकाद तो एक आम रविश है, लेकिन कैफी आजमी अकादमी लीग से हटकर कुछ करने की मुतमन्नी है। खास बात यह है कि सईद मेहदी ने शब रोज की मेहनत और जांफशानी के बाद इस अकादमी के क़याम में बुनियादी रोल अदा किया था और अब वो ये चाहते हैं कि ये अकादमी सिर्फ अपनी तामीरात के हवाले से ही नहीं बल्कि अदबी खिदमात के हवाले से भी मुनफरिद व यकता नजर आए। काम के लिए जो लोग इसमें शामिल हैं उनको हर साल 1-1 लाख रुपए का कैफी आजमी अवार्ड से नवाजती है और सेमिनार करती है, उर्दू की वर्कशॉप करती है, उर्दू सीखने और बोलने का, तलफ़्फ़ुज़ सही करने का, ट्रांसलेशन करने का, इस तरह थिएटर के ज़रिए तमाम इस तरह की वर्कशॉप करके उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही कैफी आजमी अकेडमी। हाल ही में कुवैत में कैफी आजमी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। कई ममालिक में कैफी और मैं के उन्वान से शबाना आजमी और बाबा आजमी की हिदायत में खुसूसी प्ले पेश किया गया और अब मुंबई,
लखनऊ और दिल्ली समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 14 जनवरी से तकरीबात के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। कैफी आज़मी एकेडमी की जानिब से पेशरफ्त कर दी गई है, एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अकाडमी के ज़िम्मेदार अरकान तो यही मानते हैं कि सही खिराज अक़ीदत यही है कि उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दिया जाए जो कैफी ने देखे थे और किसी सबब पूरे न हो सके थे। कैमरामैन सरबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। ड्रामों के जरिए समाजी हालात और मसाइल की अक्कासी व तर्जुमानी भी की जा सकती है और ज़बान व अदब को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार लखनऊ के प्रेस क्लब में मुनक्कदा एक सेमिनार में किया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के माली ताउन और साहिल एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा सेमिनार में मारूफ सहाफ़ी कुतबुल्लाह और गुफरान नसीम समेत कई नए कलमकारों ने शिरकत की।